हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप यू आर स्टडिंग वेल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे जेएसएससी 10 क्वेश्चंस पूछता ही है। सो आप लोग याद कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है एंड सिंपल है, तो इसमें एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम में 3 बैंक है, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ये तीनों मर्ज होकर किसका नाम था? प्रेसिडेंसी बैंक या फिर एम्पिरिकल बैंक ऑफ इंडिया। एम्पिरिकल बैंक ऑफ इंडिया का बाद में नाम होंगे एसबीआई एक्ट 1955। फाइन। नेक्स्ट वन इज आरबीआई। आरबीआई इनएक्टेड हुआ था 1935 में। इसके बाद आया था आरआरबी। आरआरबी आया था 1975 में। Then, in July 1969, 14 major banks were nationalized, and in 1980, 6 banks were nationalized. ठीक है, 14 बैंक 6 बैंक। 14 बैंक कब नेशनलाइज हुआ था? 1969 में। एंड 6 बैंक विद डिपॉजिट 200 करोड़ से ज़्यादा, वो हुआ था नेशनलाइज 1980 में। ठीक है, सो इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट ईयर का है। The number of banks that were nationalized in 1969 and 1980 were, so 10 and 6. नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम। सो आरबीआई के अकॉर्डिंग 2 है, शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। सो जो शेड्यूल बैंक है वो गवर्न करती है आरबीआई। शेड्यूल बैंक के अंदर आता है कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कोऑपरेटिव। ठीक है, ये सारा गवर्न करती है आरबीआई। नेक्स्ट है नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक के अंदर आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक 2 टाइप्स के होते हैं, फॉरेन एंड इंडियन। इंडियन के अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक के अंदर एसबीआई और द नेशनलाइज्ड बैंक एंड आरआरबीज। फाइन। सो अगर क्वेश्चन रहेगा आरआरबी को कौन गवर्न करता है, तो नॉन शेड्यूल बैंक्स के अंदर आता है। सो नॉन शेड्यूल बैंक इज गवर्नड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, शेड्यूल बैंक गवर्न करता है आरबीआई एंड नॉन शेड्यूल बैंक इज गवर्नड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा लाइक एसबीआई कौन गवर्न करता है, सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन बैंक, पब्लिक बैंक सारा आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। वेराज अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सो दीज आर गवर्न बाय आरबीआई। फाइन। नेक्स्ट वन इज मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स आता है। क्वांटिटेटिव में आता है बैंक रेट विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। नेक्स्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेट, जिसके अंदर रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आता है। देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके अलावा कोई ऑप्शन में होगा अगर आपका क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर, सो वो आप लोग हटा सकते हैं। ठीक है, आप लोग को ये सारा देखना है कि ऑप्शंस में ये सारा है या नहीं। जो इसके अलावा रहेगा वो आप लोग उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव मेजर्स विच इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुवेशन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट एंड डायरेक्ट एक्शन। सो व्हाट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। सो ये इन्फ्लेशन के टाइम में काम आता है। जब प्राइसेस राइज होता है तब आरबीआई सेल्स इट्स सिक्योरिटी, और जब प्राइसेस कम होता है देन आरबीआई बाय सिक्योरिटी। फाइन। इसके बाद देखते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके अंदर 2 टर्म्स है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। सो रेपो रेट, इसके अंदर आपको 2 टर्म्स याद करना है, एक है कमर्शियल बैंक एंड दूसरा आरबीआई। सो रेपो रेट में होता है कमर्शियल बैंक बोरोस मनी फ्रॉम आरबीआई, या फिर आप बोल सकते हो आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, आरबीआई मनी देता है कमर्शियल बैंक को। और रिवर्स रेपो रेट में इसका अपोजिट, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। फाइन। सो ये टर्म से कमर्शियल बैंक होना चाहिए, आरबीआई होना चाहिए। रेपो रेट में कमर्शियल बैंक बोरो करता है आरबीआई से, एंड रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बोरो करता है कमर्शियल बैंक से। फाइन। नेक्स्ट वन इज़ आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सो अगर किसी दूसरे बैंक को डेवलप करने में हेल्प करता है तो आईडीबीआई होगा। एंड सिडबी इज़ होल्ली ओन्ड बाय आईडीबीआई। ठीक है, कुछ भी डेवलपमेंट का होगा तो द आंसर इज आईडीबीआई।
नेक्स्ट इज IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन आएगा फाइनेंस प्रोवाइड करने का कि कौन सा बैंक फर्स्ट फाइनेंशियल डेवलपमेंट बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या फाइनेंस प्रोवाइड करता है, सो दैट विल बी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1948 में। ठीक है, सो IFCI has 7 subsidiary and 1 associate. Currently it is listed in Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. नेक्स्ट वन इज ट्रेड बिल्स। पहले ट्रेड करने के 1-2 दिन के बाद आता था, T+2 डेज लगता था, जो कि अब T+1 बिजनेस डेज में आ जाता है हमारा ट्रेडिंग ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रेड के 1 दिन के अंदर आ जाता है, पहले T+2 था, अब T+1 डेज हो गया है। नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक्स, RRB। RRB was set up in 1975। ये प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट टू वीकर सेक्शन। इसका प्रपोर्शन है 50:35:50। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सेंट्रल बैंक का है 50, स्पॉन्सर बैंक 35 एंड स्टेट गवर्नमेंट 15। इट इज़ गवर्न बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। NABARD इज वेस्टेड विद पावर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ RRB। RRBs का पावर इंस्पेक्शन किसके पास है? NABARD के पास है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ फर्स्ट RRB इन इंडिया। फर्स्ट RRB का नाम है प्रथम ग्रामीण बैंक। प्रथम मीन्स फर्स्ट, तो प्रथम ग्रामीण बैंक इज़ द फर्स्ट RRB। नेक्स्ट ये स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का EOM अभी 30% हो गया है एंड हेल्थ इंश्योरेंस का 35%। ठीक है, 30% एंड 35% ये आप लोग को याद रखना है। एंड whereas financial companies are currently facing a loss of 118%. ठीक है, now let's move on to questions. Under EOM expense of management regulation 2023, general insurance companies can work up to 30% and health insurance का है 35%. Next question, currently insurance company are facing a loss of, अभी देखे थे 118%. फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश इन इंडिया। फर्स्ट बैंक कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक आर। नेशनलाइज्ड बैंक्स का लार्जेस्ट होल्डर्स कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बंगाल वाज रीनेम टू विच बैंक? बैंक ऑफ बंगाल का रीनेम हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले ये बैंक ऑफ कलकत्ता था, बैंक ऑफ बंगाल एंड नाउ इट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द मोस्ट कॉमनली यूज मॉनेटरी टूल सिस्टम कौन सा है? इशूइंग ऑफ नोट्स नहीं है, डिस्काउंट रेट नहीं है, क्लोज मार्केट नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेपो रेट? तो रेपो रेट अपन लोग देखे थे 2 टर्म्स आना चाहिए विच इज़ RBI एंड कमर्शियल बैंक। सो फर्स्ट ऑप्शन, व्हेन अ बैंक हैज़ एक्सेस कैश दे बाय सिक्योरिटीज़, ये नहीं होगा। बी, द बैंक एट विच RBI अलाउज टेम्पररी लोन फैसिलिटीज़ टू कमर्शियल बैंक। RBI भी एक कमर्शियल बैंक है, सो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन बी। What does the RBI of India regulate when it performs some open market operation? तो अभी देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्फ्लेशन होता है तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है या फिर घट जाता है। सो बोथ इन्फ्लेशन एंड सप्लाई ऑफ मनी विच इज़ ऑप्शन डी। हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी? थ्रू CRR। नहीं, CRR में अपना पैसा रखती है इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। इशू ऑफ लोन्स, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि थ्रू इशू ऑफ लोन इन्हें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है जिससे मनी क्रिएशन होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द मैक्सिमम स्टेक इन NABARD? NABARD में सबसे ज़्यादा स्टेक किसका रहता है? RBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी? सेबी का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं? टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट है, टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स है, टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ मार्केट है। इंडिविजुअल बिजनेस को ये प्रमोट नहीं करता है। नेक्स्ट, द डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अभी देखे थे, फाइनेंस आना चाहिए, सो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। Next is the dash is an apex institute to coordinate, supplement and integrate the activities of all existing specialized financial
इंस्टीट्यूशन। सो कोऑर्डिनेट, सप्लीमेंट, इंटीग्रेट मतलब डेवलपमेंट वाला है। सो IDBI कोऑर्डिनेट कर रहा है, सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एंड इंटीग्रेट मतलब बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। के पास कौन सा एसेट्स नहीं रहता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहता है, करंट अकाउंट डिपॉजिट, मनी लेंट एट शॉर्ट नोटिस एंड क्रेडिट बैलेंसेस विद RBI। सो करंट अकाउंट डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के साथ नहीं रहता है। द फर्स्ट डेवलपमेंट IFCI was established in, ये अभी देखे थे 1 जुलाई 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया कमर्शियल बैंक आर गिवन द लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक किसके आता है? नॉन शेड्यूल। नॉन शेड्यूल किसके अंदर आता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। द फर्स्ट RRB अभी देखे थे प्रथमा ग्रामीण बैंक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द हेड ऑफिस ऑफ RBI। RBI का हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई। And this is the last question. A liquidity trap is an economic situation where everybody buys bonds, there is a huge economic growth, everyone holds money and borrowing interest rates are very high. So liquidity trap में ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारा मनी फ्लो होता है इकोनॉमी में, इंटरेस्ट लो रहता है, फिर भी कोई भी इंडिविजुअल और इन्वेस्टमेंट करने को रेडी नहीं है, सब अपने पास कैश रखते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज होर्डिंग ऑफ मनी। ये लोग फ्यूचर कैलमिटीज़ के लिए सारा पैसा को अपने पास रखते हैं कि फ्यूचर में कुछ वॉर हो जाए या कुछ डिज़ास्टर हो जाए तो सारे लोग पैसे को अपने पास रखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज होल्डिंग ऑफ कैश। सो लिक्विडिटी ट्रैप में सब ट्रैप में आ जाते हैं और सारे कैश को अपने पास रखते हैं। सो ऑप्शन C, विच इज़ होल्डिंग ऑफ money. So that's all for today. Thank you.